बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप्स आप सबको बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आने वाली है। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दाल माश की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम बग़ैर प्याज़ों के बना रहे हैं। ये इंस्टेंट बनने वाली है रेसिपी। इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं इसकी मिक़दार बता दूँ। दाल माश मैंने 1 पाव के करीब ली थी। तो सबसे पहले तो हमने इसको साफ़ करना है। इसके अंदर कंकर होते हैं तो पहले आपने इसको अच्छे से यानी चुन लेना है। तो यहाँ पे हम इसकी सफाई करने के बाद इसको पानी से हमने अच्छे से धो लेना है। तो यहाँ पे देखिए कंकर मैं आपको दिखा रही थी, बस यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा चुनते हुए दिखाया था। इसके बाद हम धो लेंगे इसको, और धोना आपने 2 से 3 दफ़ा इसको हाथों से मसल के धोने से, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है, गर्द है, वो सब साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने भी इसको 1 से 2 दफ़ा धो लिया था, और इसके बाद इसको हमने भिगो के रख देना है लगभग 30 मिनट के लिए। ज़्यादा देर आपने नहीं भिगोना, ये अच्छे से गल जाती है। बस यहाँ पे 30 मिनट मुकम्मल हो चुके थे। तो अब हम इसे पहले उबाल लेंगे। तो आपने ज़्यादा नहीं पानी इसके अंदर डालना है, बस 2 से 3 गिलास पानी में इसको उबलने के लिए रख देना है, और नमक और हल्दी डाल के। यहाँ पे मैंने नमक 1 चम्मच डाला था, और हल्दी सिर्फ हमने डाला है आधे से भी कम, थोड़ा सा हमने यानी हल्दी लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे इसको बॉईल कर लेना है, और उसके ऊपर जो हमने झाग आ रही है आपने इसको ख़त्म कर देना है, यानी इसको निकाल लेना है, ताकि हमारी जो दाल है बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरी से बॉईल हो। इसको निकालने के बाद आपने अब इसकी टाइमिंग नोट करनी है। अब इधर ये हाई फ्लेम पे है। अब इसको बिल्कुल ही लो टू मीडियम करके आपने कवर कर देना है, और 85% तक हमने इसको 85% तक ये पूरी हमारी यहाँ पे गल चुकी थी। अब इसको चेक कर लेंगे इजीली। अगर आपने थोड़ी सी कसर इसमें ज़रूर रखनी है। तो बस इसकी पकाई की तरफ चलते हैं। पका मैं से घी में रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा घी ज़्यादा जाएगा, ये ज़्यादा घी में ही बनती हुई अच्छी लगती है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद यहाँ पे 4 से 5 अदद हमने गोल वाली जो लाल मिर्च होती है वो डाल दी, और साथ ही 1 से 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि मैं बगैर प्याज़ों के इसे बना रही हूँ, तो ये बहुत मज़े की बनती है रेसिपी। यहाँ पे बस अदरक लहसुन ऐड करने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ताकि इसका अच्छे से कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे अदरक लहसुन ब्राउन की तरफ जा रहा था, उसके साथ फ़ौरन ही हमने 2 से 3 टमाटर का पेस्ट बना के इसको ऐड कर देना है। इसके साथ ही हम अपने मसाले शामिल करेंगे। मसालों में सबसे पहले नमक, फिर आपने 1 चम्मच के करीब लाल मिर्चें डाल देनी है। साथ ही हल्दी दोबारा से हम इधर डालेंगे। हल्दी डालने के बाद यहाँ पे ज़ीरा और धनिया पाउडर जो मैंने भून के, मैंने आपको बताया गरम मसाला ज़रूर रखा करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये ऐड करने के बाद आधा चम्मच ही हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है, और आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है ना कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, और जो टमाटर का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। यहाँ पर हमने 3 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका था। अब बस यहाँ पर हमने जो बॉयल करके दाल रखी हुई थी उसको डाल के आपने अब इसको यहाँ पर बहुत एहतियात से इसको मिक्स करना है कि दाल हमारे टूटे ना। यहाँ पे दाल ऐड करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है, इसको अच्छे से फ्राई करना है, और ताकि दाल के अंदर मसाले का जो टेस्ट है वो रच बस जाए। यहाँ पे केयरफुली आपने काम करना है। यहाँ पे देखें मसाला हमारा बहुत अच्छे से बन चुका था, दाल के साथ अब मिक्स कर रहे हैं। तो जब अब यहाँ पे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, चेक करें। तो अब बस इधर हमने जो पानी आपने ज़ाया नहीं करना, उसमें से जिससे हमने दाल बॉयल की थी उसमें से मैंने 1 कप पानी रख लिया था। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि सारा पानी का जो जायका वो इसके अंदर मौजूद होगा। आप अगर गिरा भी दें तो कोई मसला नहीं, आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे यह है कि थोड़ा सा जो मज़ा है वो ज़्यादा आएगा, आपको दाल का जो टेस्ट है इन्हेंस हो जाएगा। तो खैर आपने 1 कप के करीब पानी डालने के बाद इसको 10 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेना। जो कसर आपने छोड़ी थी 10 से 15 मिनट अगर आप दे दें तो इससे दाल हमारी फुली गल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी दाल गल चुकी थी। इसके बाद अब हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद लेके वो डाल दी थी। साथ ही दोबारा से गरम मसाला डालना है आपने। ज़ीरा और धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारी दाल रेडी हो चुकी थी। अब इसको धनिया और हरी मिर्चों को 2 मिनट तक हम दम देंगे, ताकि इसकी खुशबू भी हमारी दाल में आ जाए।
तो यहाँ पे 2 मिनट कंप्लीट हो चुके थे, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से दाल कितने मज़े की इसकी लुक है और कितने मज़े का इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। बस इसे सिंपल हम डिश आउट करते हुए दिखा रही हूँ मैं आपको। होप सो आप सबको ये रेसिपी भी बाकी रेसिपीज़ की तरह मेरी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आपने अपना फ़ीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर करना है और मेरे चैनल इकरा के खाने को फुली सपोर्ट करना है। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।